सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का जो मेरा वीडियो है ये गेट 2025 की एग्ज़ाम प्रिपरेशन और उसके थ्रू जो आपको बेनिफिट्स हैं स्पेशली इन टर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर डोमेन्स उससे रिलेटेड है। देखो, गेट का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है कल से 28 अगस्त से गेट का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। तो विदाउट लेट फीस जो आप लोगों में से जो भी गेट के लिए एक्सपीरियंस हैं, जो गेट जिसको मैं एक ब्यूटीफुल एग्जाम बोलता हूं क्योंकि जिसके थ्रू मल्टीपल ऑप्शंस आप लोगों के पास अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ जॉब, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, हायर स्टडीज, इंडिया, अब्रॉड, मैनेजमेंट, टेक्निकल डोमेन, एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब ऑल द डोमेन्स जो एक इंजीनियर जो अपने करियर के लिए बेस्ट जो उसके लिए हो सकता है, वो सारी की सारी ऑप्शंस जो है वो एक सिंगल एग्जाम के थ्रू निकलती आती है। दैट इज कॉल्ड द गेट एग्जामिनेशन। नाउ आज हम जो बात करने वाले हैं वो है गेट के थ्रू पब्लिक सेक्टर की रिक्रूटमेंट के लिए। अब अगर आप लोगों ने इस चैनल को बहुत रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को अभी मैंने पीछे से कुछ वीडियोस डाला है कि हाउ मेनी मार्क्स आर रिक्वायर्ड, मिनिमम मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू गेट अ कॉल फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर फॉर मैकेनिकल ब्रांच, फॉर सिविल ब्रांच, फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, फॉर कंप्यूटर साइंस। सिमिलरली मेरा एक सेकंड सीरीज आएगा जिसमें गेट के थ्रू इफ यू वांट टू एंटर इनटू द हायर स्टडीज, आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, सो हाउ मेनी मिनिमम मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू गेट अ कॉल फ्रॉम द वेरियस ब्रांचेस, वेरियस कैटेगरी वाइज। अब ये किस बेसिस पे क्राइटेरिया था? आईसी बेंगलोर ने रिलीज किया था एक डिटेल स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस गेट 2024 एग्जामिनेशन का, और उससे बहुत चीजें जो हैं वो ओपन हुई हैं। इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हुआ है। अभी आजकल जो हम सेमिनार्स कर रहे हैं कॉलेजेस में, तो उसमें मैं क्लियरली उस पीडीएफ को ओपन करके दिखा रहा हूँ जिसका मैंने वीडियोस यहाँ पे भी डाला है कि ये देखिए कि कितना नंबर रिक्वायर्ड है नाउ डेज टू गेट अ कॉल फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर। जो कॉल पहले 70-75 प्लस मार्क्स पे आता था, स्पेशली मैकेनिकल ब्रांच जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स आती हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सिविल, आज की सिचुएशन के हिसाब से कितने मार्क्स पे कॉल आ रहा है वो तो मैंने एक जजमेंट दिया या मैंने एक आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताया कि इतना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है रिक्वायर्ड होता है, कॉल आता है पीएसयू में और मिनिमम इतना रिक्वायर्ड है। नाउ आफ्टर दैट द आईओसीएल शॉर्टलिस्टिंग केम। आईओसीएल का गेट 2024 के बेस पे शॉर्टलिस्टिंग आया। मैकेनिकल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच गॉट अ कॉल जनरल कैटेगरी एट ओनली 35 मार्क्स, एट ओनली 35 मार्क्स। इससे ऊपर बच्चे आप लोगों को क्या चाहिए? ये गेट 2024 की बात कर रहा हूं और ये ट्रेंड रहेगा अगले 3-4 साल। क्यों 3-4 साल? क्योंकि अभी इंजीनियरिंग में थोड़ा सा अब राइज होना स्टार्ट हो गया है, स्पेशली इन द कोर ब्रांचेस बच्चे ऐड होना स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन स्टिल मैं आपको बोलूंगा ये ट्रेंड अगले 3-4 साल रहेगा। तो आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड हैं अब पब्लिक सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए, पब्लिक सेक्टर की कॉल के लिए, देन वी हैव टू मेक अ स्मार्ट स्ट्रेटेजी। स्मार्ट स्ट्रेटेजी से मतलब क्या है? अब मेरे को नहीं भाई 70-80 नंबर चाहिए, 70 प्लस मार्क्स नहीं रिक्वायर्ड है। आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल कैटेगरी, उसका केस लेके चल रहा हूं। आई हैव टू मेक ए स्ट्रेटेजी कि मैं 100 मार्क्स का पढ़ के पहले 80 नंबर ला रहा था, टारगेट कर रहा था, अब मेरे को 80 नंबर का प्रिपेयर करके मेरे को 40 प्लस, 45 प्लस, 50 प्लस इतना मार्क्स स्कोर करना है। कितना मार्क्स मैंने बताया वो वीडियोस आप लोग सुन लेना। ज्यादा नहीं करना है, हमें स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनानी है और उसके लिए योरपीडिया ईसीपी प्लान भी कर रहा है कि एक शॉर्ट मॉड्यूल हम लेके आएंगे जो 1.5-2 महीने चलेगा, लास्ट के 1.5-2 महीने। अगर आपने उसको कंप्लीट कर लिया देन डेफिनेटली यू विल एटलीस्ट क्वालिफाई गेट विद मिनिमम, मैं तो नहीं बोलूंगा मिनिमम, तो देखो एफर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना एफर्ट मारते हैं। आपको वो सारा कंटेंट करवाना, वो टॉपिक्स करवाने जिससे आप कम से कम 35-40 प्लस मार्क्स जो है वो इजीली स्कोर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा एक मॉड्यूल होगा आप लोगों के लिए। तो जो भी आप लोगों में से टारगेट कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो इसको आप कर सकते हैं। नाउ अभी जो मैं आपको अभी एडवर्टीजमेंट दिखा रहा हूं गेट 2025 के बेस पे बहुत सारे पब्लिक सेक्टर ने अनाउंस करना स्टार्ट कर दिया है। देखो, जैसे ही गेट का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुआ तो नॉर्मली एवरी ईयर जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने उस पर्टिकुलर गेट स्कोर के बेस पे रिक्रूटमेंट करना होता है तो आप लोगों को जो है वो पब्लिक सेक्टर, वो ऑर्गेनाइजेशंस एक प्री नोटिफिकेशन निकालते हैं कि यस वी विल रिक्रूट दैट। क्योंकि होता क्या है, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं पंजाब में या हरियाणा में, हरियाणा यूटिलिटी बोर्ड या पंजाब का पीएसपीसीएल या पीएसटीसीएल जो गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट करता है असिस्टेंट इंजीनियर का। अब अगर सपोज उसको रिक्रूटमेंट करना है तो वो प्री नोटिफाई करेगा कि यस वी विल डू दैट। क्योंकि बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो गवर्नमेंट जॉब के लिए इंटरेस्टेड होता है और वो वेट करता है कि कब इसका एडवर्टीजमेंट आएगा। अब मान लो सपोज प्री एडवर्टीजमेंट नहीं आया और स्टूडेंट ने अप्लाई नहीं किया और लेट में उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस आ गया, तो वो उसके लिए जो है एक लॉस हो जाता है, उसको नहीं पता चलता। दैट इज द रीजन वाई मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस उस पर्टिकुलर गेट के थ्रू कौन कौन रिक्रूट करेगा उसका एक प्री नोटिफाई करते हैं। बिलीव मी फ्रेंड्स, जितना आसान आज के टाइम पे गेट के थ्रू करियर बनाना है इंजीनियरिंग डोमेन में खास करके,
उतना कभी नहीं था, उतना कभी भी नहीं था। कंपटीशन इज सो लेस, इतने कम मार्क्स पे कॉल आ रहा है, इतना कम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है अपीयर हो रहे हैं गेट एग्जामिनेशन के अंदर, और जो रिक्रूटमेंट कर रहा है पब्लिक सेक्टर उसमें बैकलॉग्स आ रहा है, सेल के अंदर बैकलॉग आ रहा है, पीजीसीएल के अंदर बैकलॉग आ रहा है। तो इट मींस कि वेयर इज द प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम जो भी हो, लेकिन आपको उसका बेनिफिट उठाना है। मेन पॉइंट इज दिस कि यू हैव टू टेक द बेनिफिट ऑफ दैट। तो आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड है गेट को लेके, पब्लिक सेक्टर को लेके, जॉब्स को लेके, महारत्ना, मिनी रत्ना, इंडिया के टॉप ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करने के लिए एट वेरी लेस एफर्ट, वेरी लेस स्कोर, यू कैन डू दैट, यू कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर गेट एग्जामिनेशन। आप उसको कर सकते हैं। अभी जैसे कोल इंडिया ने नोटिफाई कर दिया, कोल इंडिया एवरी ईयर रिक्रूटमेंट करता है, और कोल इंडिया के एक और ज्यादा एडवांटेज ये है कि इसमें सिर्फ जो प्योरली जो सिलेक्शन है वो गेट एग्जाम की बेस पे है, इसमें कोई आपका जो है इंटरव्यू या जीडी जीटी नहीं होता। दूसरा, अभी तक जो नोटिफिकेशन आया है वो आया है आपका एनएमडीसी का। एनएमडीसी में कोल इंडिया के अंदर नॉर्मली हर ब्रांच का स्टूडेंट के लिए होती है, मैकेनिकल के लिए रिक्रूटमेंट, सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए रिक्रूटमेंट होता है। एनएमडीसी के अंदर जो मेजोरिटी होता है मैकेनिकल, मेटलर्जी, उसके बाद माइनिंग, कंप्यूटर साइंस, इन ब्रांचेस के लिए जो है एनएमडीसी में रिक्रूटमेंट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, बस आपको ये देखना है कि आपको उसको कैसे पकड़ना है, कैसे ग्रैप्स करना है। अभी भी अगर आप गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ चलते हो, बिलीव मी फ्रेंड्स, यू कैन डू दिस, यू कैन गेट अ कॉल। 35 नंबर IOCL कॉल दे रहा है, सेल, उसके बाद आपका PGCL बैकलॉग जा रहा है। टारगेट करो 40-45 प्लस मार्क्स जनरल कैटेगरी मिनिमम टू गेट अ कॉल फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर। बिलीव मी फ्रेंड्स, यू विल गेट अ कॉल। और ये हम लोगों ने प्रूव की है चीजें और दिखाया है कि यस देखो इतने कम स्कोर पे आप लोगों को कॉल आ गया। नाउ द डिसीजन इज योर्स। स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर द गेट एग्जामिनेशन। आइदर यू आर फ्रॉम द फाइनल ईयर, आइदर यू आर द पास्ड आउट स्टूडेंट, आइदर यू आर द थर्ड ईयर स्टूडेंट। थर्ड ईयर स्टूडेंट को बेनिफिट ये है कि उसका एक रिहर्सल हो जाएगा, उसके हाथ में एक गेट स्कोर कार्ड आ जाएगा जिसमें वो गेट क्वालिफाई कर सकता है, राइट। कोई गेट से रिलेटेड क्वेरी है, कोई भी आपको इससे रिलेटेड कोई डिस्कशन करना है, यू कैन कॉल मी डायरेक्टली, राइट। स्टार्ट कर दीजिए गेट का प्रिपरेशन। वी आर बेस्ड इन चंडीगढ़, ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह का क्लासेस इसमें जो है वो चल रहा है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।